हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फ़हद है। आज हम नाइफ हैंडल और उस पर लगने वाले सर्जिकल ब्लेड्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। नाइफ हैंडल्स को हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ एंड विड्थ। ब्रास मेटल के ये बने हुए होते हैं, जबकि सर्जिकल ब्लेड्स को हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स साइज एंड शेप। सर्जिकल ब्लेड्स कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं। सर्जिकल ब्लेड्स की दो कैटेगरीज हैं। नंबर वन, सर्जिकल ब्लेड्स विद न्यूमेरिक प्रीफिक्स ऑफ 1 एज इन 10 सीरीज, फॉर एग्जांपल ब्लेड 10, 11, 12 एंड 15। जबकि जो सर्जिकल ब्लेड्स की जो सेकंड कैटेगरी है वो है विद प्रीफिक्स ऑफ 2 एज इन 20 सीरीज, फॉर एग्जांपल ब्लेड 20, 21, 22 एंड 25। सो लेट्स स्टार्ट। पहला इंस्ट्रूमेंट है नंबर 3 नाइफ हैंडल, जिसे हम नंबर 3 स्कैल्पल हैंडल और नंबर 3 हैंडल भी कहते हैं। स्कैल्पल बेसिकली लोडेड नाइफ हैंडल को कहते हैं विद अ सर्जिकल ब्लेड। ठीक है, स्कैल्पल बेसिकली इज अ शार्प ब्लेडेड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर सर्जरी और एनाटॉमिकल डाइसेक्शन। कैटेगरी की बात करें तो दोनों नाइफ हैंडल भी और सर्जिकल ब्लेड्स दोनों सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की कटिंग एंड डाइसेक्शन कैटेगरीज में फॉल करते हैं। कटिंग स्किन को कट करना या फिर इंसाइज करना, जबकि डाइसेक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द टिश्यूज टू स्टडी एनाटॉमी और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ सर्जिकल प्रोसीजर। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो जो नंबर 3 नाइफ हैंडल है वो 10 सीरीज के ब्लेड्स को होल्ड करता है टू क्रिएट अ स्कैल्पल। ठीक है, स्कैल्पल क्या करते हैं कि शार्प ब्लेडेड इंस्ट्रूमेंट है, तो हम इनको परफॉर्म करते हैं टू मेक स्किन इंसिजन और व्हेन एवर अ फाइन प्रिसीजन कट और कंट्रोल कट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इनसाइड की बात करें, नॉलेज की बात करें तो हम जानते हैं कि जो स्किन है वो स्टीराइल नहीं होती, इसीलिए जब हम स्किन इंसिजन को परफॉर्म कर लेते हैं तो स्कैल्पल को रिमूव कर देना चाहिए फ्रॉम द मायो स्टैंड, उसे आइसोलेटेड कर देना चाहिए, अलहदा रख देना चाहिए और तभी रीयूज कर देना चाहिए, करना चाहिए ओनली टू इंसाइज द स्किन। प्रिवेंशन की बात करें तो जो न्यू बिगिनर्स हैं वो बहुत ही बड़ी रॉन्ग प्रैक्टिस परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो फिंगर्स को यूज करते हैं टू लोड और अनलोड अ नाइफ ब्लेड फ्रॉम दी हैंडल, जो कि बहुत ही रॉन्ग टेक्निक है। हमेशा नीडल होल्डर को यूज करते हुए हमें लोड और अनलोड करना चाहिए नाइफ ब्लेड को फ्रॉम दी हैंडल। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है नंबर 3 लॉन्ग नाइफ हैंडल। ठीक है, जिसे हम लॉन्ग नाइफ, लॉन्ग हैंडल, लॉन्ग स्कैल्पल बोलते हैं। क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ को हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, टू डीप विद इन अ वाउंड टू प्रिसाइज कट टू कंट्रोल कट। ठीक है, ये भी 10 सीरीज के ब्लेड्स को ही होल्ड करता है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है नंबर 7 नाइफ हैंडल। ठीक है, कैटेगरी सेम है, ये भी 10 सीरीज के ब्लेड्स को कैरी करता है, होल्ड करता है। ठीक है, यूजेस की बात करें तो विद इन अ डीप वाउंड या फिर कन्फाइंड या फिर लिमिटेड स्पेस में जब हमें प्रिसाइज कट या फिर कंट्रोल कट चाहिए होता है तो हम इसको परफॉर्म करते हैं। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जो रेगुलर और जो लॉन्ग नंबर 3 नाइफ हैंडल है और नंबर 7 नाइफ हैंडल, ये तीनों 10 सीरीज के सर्जिकल ब्लेड्स को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब सर्जिकल ब्लेड्स की तरफ आ जाते हैं तो है नंबर 10 ब्लेड। ठीक है, आपने सर्जिकल ब्लेड्स की शेप को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसको याद करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन की बात करें नंबर 10 ब्लेड की तो ये राउंडेड है टूवर्ड दी टिप। ठीक है, इसे हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग स्किन इंसिजन्स। ठीक हो गया। प्रिवेंशन सेम है कि हमने फिंगर्स को यूज नहीं करना सर्जिकल ब्लेड को लोड करने में या फिर अनलोड करने में फ्रॉम दी हैंडल। ऑलवेज यूज अ नीडल होल्डर। नंबर 11 ब्लेड, डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये लीनियर एज है विद अ शार्प टिप। ठीक है, क्योंकि इसकी शार्प टिप है तो हम इसको यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं टू मेक द इनिशियल स्किन पंक्चर्स फॉर टाइनी डीप इंसिजन्स। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट नॉलेज की बात करें जो नंबर 11 ब्लेड है वो कॉमनली लोडेड किया जाता है ऑन टू अ नंबर 7 हैंडल। ठीक है, क्योंकि जो स्कैल्पल ब्लेड है वो सिंगल पेशेंट यूज है तो उसे मतलब पहले से वो प्री पैकेज होता है और स्टीराइल होता है फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर। इसको दोबारा रीयूज नहीं करना ऑन टू दी सेकंड पेशेंट। ठीक है, सिंगल पेशेंट यूज होना है। जब एक बार आपने परफॉर्म कर लिया, इसको यूज कर लिया तो क्या कर देना चाहिए, हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए। नंबर 12 ब्लेड। ठीक है, डिस्क्रिप्शन की बात करें तो स्मॉल क्रीसेंट शेप ब्लेड है विद अ कर्व्ड कटिंग सर्विस लाइक अ हुक। ठीक है,
यूजेस की बात करें तो टॉन्सिलेक्टमी में यूज होता है। टॉन्सिलेक्टमी बेसिकली क्या होता है कि इन्फेक्टेड टॉन्सिल्स को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, इन्फेक्टेड टॉन्सिल्स को, जिस कंडीशन को हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं, ठीक है। सेप्टोप्लास्टी का मतलब होता है कि जो डेविएटेड सेप्टम होता है उसको रिपेयर किया जाता है। उसके बाद क्लेफ्ट पैलेट बेसिकली एक बर्थ डिफेक्ट है जिसमें बेबी में अपर लिप की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं कि उसको रिपेयर करते हैं क्लेफ्ट पैलेट को, जिन्हें हम प्लेटोप्लास्टी भी बोलते हैं, ठीक है। एक वर्ड आपने बहुत से अच्छी तरह से याद करना है कि जहां पे टोमी वर्ड इस्तेमाल हो जाए तो बेसिकली एक मेडिकल टर्म है जो कि इंडिकेट करती है सर्जिकल रिमूवल ऑफ एन ऑब्जेक्ट को फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। जबकि जो प्लास्टी है ये इंडिकेट करती है फॉर रिपेयर ऑफ एनी स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके अलावा जो नंबर 12 ब्लेड है वो रिमूवल ऑफ कैलकुलाई या फिर स्टोन्स को भी रिमूवल में यूटिलाइज किया जाता है इस ब्लेड को इन द यूरिटर एंड द किडनी, ठीक है। यूट्रोलिथोटमी या फिर पाइलोलिथोटमीज, ठीक है, यानी कि रिनल पेल्विस में से स्टोन्स को रिमूव करना। रिनल पेल्विस हम जानते हैं कि फनल शेप एरिया होता है, यूरिन कलेक्शन एरिया होता है विद इन द किडनी। इंस्ट्रूमेंट नॉलेज की बात करें तो जो नंबर 12 ब्लेड है वो कॉमनली लोडेड होता है ऑन टू द नंबर 7 हैंडल, ठीक है। कभी कभार हम इनको नंबर 3 रेगुलर या फिर लॉन्ग हैंडल पे भी यूटिलाइज या फिर यूज कर सकते हैं। नंबर 15 ब्लेड, इसके शेप को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये स्मॉल होती है एज कंपेयर टू प्रीवियस ब्लेड्स एंड हैज अ स्मॉल राउंडेड कटिंग एज, ठीक है। यूजेस की बात करें तो स्मॉल प्रिसाइज या फिर कंट्रोल इंसिजंस के लिए हम इसे परफॉर्म करते हैं। यूजेस की बात करें तो ये पीडियाट्रिक या फिर प्लास्टिक या फिर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में हम इसे कॉमनली यूज करते हैं। सारे ब्लेड्स सिंगल पेशेंट यूज होते हैं, ये प्री पैकेज आते हैं, स्टीराइल होते हैं पहले से फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। कभी भी इसको हमने सेकंड पेशेंट पे इसको यूज नहीं कर देना, इसको हमें डिस्कार्ड कर देना होता है आफ्टर एवरी सर्जिकल प्रोसीजर। नंबर 4 नाइफ हैंडल, ठीक है। ये क्या होता है कि इसकी लार्जर टिप होती है टू अकोमोडेट द लार्जर ब्लेड्स, ठीक है, टू अकोमोडेट द नंबर 12 सीरीज ब्लेड्स टू क्रिएट अ लार्जर और डीपर इंसिजंस इन हैवी टिश्यू एरियाज, फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल टिश्यूज, ठीक है। क्योंकि जो नंबर 20 सीरीज के जो ब्लेड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लेड 20, 21, 22, 20 एंड सो ऑन, ये सारे लार्जर इन साइज होते हैं एज कंपेयर टू 10 सीरीज, इसीलिए इसकी लार्जर टिप होती है टू अकोमोडेट दी लार्जर ब्लेड्स। नंबर 20 ब्लेड, ठीक है, इसकी देखिए आप कि जो शेप है बिल्कुल सिमिलर है टू दी नंबर 10 ब्लेड्स, ठीक है ना। वो भी देखिए हम पढ़ के आए हैं कि जो होती है राउंडेड टूवर्ड दी टिप, लेकिन क्या है कि जो नंबर 20 ब्लेड है वो लार्जर होता है इन साइज टू दी नंबर 10 ब्लेड्स। यूजेस की बात करें तो इसको हम यूज करते हैं नंबर 4 ब्लेड हैंडल पर, नंबर 4 नाइफ हैंडल पर टू क्रिएट अ लार्जर और डीपर इंसिजन ऑन हैवी टिश्यूज, फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल टिश्यूज।